हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास के साइंस का ऑब्जेक्टिव सेट ये हमारा 3 है और मैंने इसके 2 सेट का वीडियो बना चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उन दोनों का लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको किसी का भी आंसर पता हो तो 3 से 4 सेकंड में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, फिर मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो पहला प्रश्न बोल रहा है, सल्फर के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो हमारे सल्फर में कितनी परमाणु संख्या है सल्फर की? 16 है ना, यह 16 है। और पहली कक्षा में कितने हुए? 2 हुए। दूसरी कक्षा में कितने हुए? 8 हुए। तीसरी कक्षा में हमारे 6 हुए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? अंतिम कक्षा बोल रहा है तो ये होगा ना, राइट आंसर 6। तो हमारा सी नंबर होगा, एकदम होगा। और दूसरा बोल रहा है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ये प्रश्न थोड़े याद करने वाले हैं, तो बी नंबर 6 होते हैं, याद कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। नई कार्तीय चिन्ह पीटों के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम दूरी ली जाती है। तो कुछ प्रश्न इसमें याद करने वाले हैं और कुछ प्रश्न तो ऐसे ही बच्चों का खेल है, तो ये याद करने वाले हैं तो ऋणात्मक होते हैं। ठीक है ना, तो अगर बीम दूर दर्पण के सामने हो तो ऋणात्मक, ये ध्यान दीजिएगा, दर्पण के सामने तो ऋणात्मक। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कीजिए। तो 4 का बी नंबर सही होगा इसका आंसर, यकृत से। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम। तो मुझे आगे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी 5 का, तो ये नंबर होगा ना राइट आंसर, एकदम राइट आंसर ये नंबर होगा। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया क्या कहलाती है? जस्तीकरण, एरोडीकरण, समृद्धिकरण, इनमें से कोई नहीं। इसे एनोडीकरण भी कहते हैं, एरोडीकरण भी कहते हैं। तो इसका आंसर कीजिए 6 का। तो बी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। समान नेत्र के लिए दूरबीन है, ये प्रश्न एग्जाम में आते ही हैं। इससे 2 प्रश्न बनते हैं, मैं आज इसको दोनों का ही काम खत्म कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो समान कि दूर बिंदु बोले तो अनंत, जहाँ तक आप चाहें वहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है ना, और पास का बोले तो हमारा 25 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा 25 सेंटीमीटर, ये रट लीजिए, 25 सेंटीमीटर नज़दीक की और दूर की अनंत, हमारे यहाँ दे सकते हैं। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? मतलब कौन सी गैस इसमें बढ़ती तापमान के उत्तरदायी है? तो हमारा क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से कोई नहीं। तो आप लोग से जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना, एकदम राइट आंसर होगा। ये प्रश्न महीने का है, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल, यार इनमें से कोई नहीं। तो अगर अजैव की बात करें तो जिसको हम अपघटित नहीं कर सकते हैं आसानी रूप से, और जैव की बोले तो उसे आराम से हम अपघटित कर सकते हैं। तो जैव हमारे कौन हैं? टिश्यू पेपर और केले के छिलका हमारे जैव हैं, और अजैव है हमारा थर्मोकोल। तो आगे प्रश्न मिलेंगे तो इसका आप लोग अच्छे से आंसर कीजिएगा। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, समतल अवतल लेंस दोनों का, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर धनात्मक बोली तो उत्तल लेंस, ध्यान दीजिएगा, लेंस या दर्पण वो हमेशा धनात्मक होते हैं, उत्तल हमारे। ठीक है ना, तो ये भी हमारा एक डाउट क्लियर हो चुका है आज। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने पर उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध। तो देखिए ये प्रश्न ध्यान से पढ़िए, संख्या बोल रहा है घटाएगा तो प्रतिरोध बढ़वे नहीं करेगा, तो ये नंबर होगा ना, बढ़ता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है पाई जाती है? मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। कवक में बोले तो कौन विधि पाई जाती है? मृतजीवी पाई जाती है ना, एकदम राइट आंसर मृतजीवी पाई जाती है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित करता है? देखिए 13 नंबर अच्छी से प्रश्न है, फॉर्मूले के आधार पर है, बेसिक एकदम पूरे। तो आई स्क्वायर आर या फिर आई आर स्क्वायर, भी स्क्वायर आई या भी आई स्क्वायर, तो हमारा क्या होगा? आई स्क्वायर आर होगा। ये प्रश्न याद कर लीजिए, आई स्क्वायर आर होगा। ठीक है, तो आगे प्रश्न बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अंग संवेदनशील नहीं है? 14 का ध्यान दीजिएगा, संवेदनशील नहीं है, मतलब जैसे कि वो अपने से नहीं सोचता, मतलब वो अपने ही सब चीज़ करता है। ठीक है ना, तो वो हमारा दिमाग होते हैं। ठीक है,
किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन के पृष्ठ दृश्य देखने के लिए किया जाता है? पृष्ठ दृश्य मतलब ये तो बहुत अच्छे दिए हैं, मतलब पीछे की वस्तु को देखने के लिए। तो हमारे दीजिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, समतल से प्रतिबिंब सामान्य दिखता है, मतलब जैसा रहेगा वैसा दिखता है। और ये अवतल दर्पण से बड़ा दिखता है, तो बड़ा नहीं है तो छोटी सी हमारी लाभे करते हैं इन्हें। तो हम पीछे की चीज़ क्या देखेंगे? बड़ा हमको दूर तो देखना है और सभी को देखना है। तो हमारा क्या होगा? सी अवतल उत्तल दर्पण, उससे हम बड़ छोटी छोटी देखते हैं और बहुत दूर तक देखते हैं। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है या सबसे अधिक है? तो हमारा लाल होगा। समजात अंग का उदाहरण है हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूस्तरी उपयोग सभी हमारे समजात अंग बोले। तो सतरे का क्या होगा? आंसर कीजिए। तो पहले हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, समझे? समजात बोलते हैं ना, तो वो रहते हैं एक किस्म का, लेकिन काम उसका अलग अलग होता है। तो ये नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलिए 18 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 प्रश्न बोल रहा है निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत नहीं है। उत्तम बोले ना तो जिसमें बहुत सी मतलब कहे ना तो प्रदूषण उत्पन्न हो, तो हमारे क्या होगा? 18 का आंसर कीजिए पहले। नो, इसमें गलती हो गया थोड़ा, सॉरी माफ कीजिएगा। कौन सा है बोल रहा, मैंने भी सोचा तो हमारा बायोमास होगा, ठीक है ना। तो कोयला जलता है ना तो बहुत धुआं उत्पन्न करता है, लकड़ी भी धुआं उत्पन्न करता है और पेट्रोलियम में धुआं उत्पन्न करता है। तो ये तीनों नहीं होगा, तो हमारा बायोमास होगा, जो कि प्रदूषण मुक्त सबसे उच्चतम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अंतःस्त्रवी और बाह्यस्त्रवी जैसी ग्रंथियाँ नहीं करता, मतलब जैसी कार्य नहीं करता? तो अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, वृषण। तो ये प्रश्न बहुत ईजी है और इसका आंसर कीजिए तो पहले अंडाशय, ठीक है ना। तो ये याद कर लीजिए अंडाशय। कुछ प्रश्न मैं बोल रहा हूँ रटने का है, कुछ समझने का, ठीक है ना। तो आधे प्रश्न वैसे रटने का नहीं है, दूसरा समझने का है, एक दो प्रश्न है रटने का, ठीक है। तो फ्लोमिंग के वाम हस्त नियम से बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। इसका तो बहुत ईजी प्रश्न है, जो बच्चे समझ चुके हैं वो तुरंत बता देंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगर आप वीडियो दोबारा देख लेना तो ऐसे ही ये सही प्रश्न याद हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा मछली पालन। तो देखिए आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है मारो गंगा मछली पालन में, क्योंकि ये देखिए मछली इतनी अच्छी चीज़ है ना जो हमारे प्रदूषण मुक्त करती है। हमेशा ये गलती मत करना कि मछली रहेगी तो पानी गंदा हो जाएगा, कभी नहीं। मच्छर के लार्वा को खाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बातें जानने की हैं। पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है पुंकेसर, जायांग, पंखोड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो पुष्प का नर जनन अंग बोले तो पुष्प का नर जनन अंग 22 का आंसर कीजिए तो पहले इसमें पुंकेसर होगा, ठीक है ना। तो किसी लेंस का उपयोग एक दीर्घ दृष्टि दोष संशोधित किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष बोले तो हमारा नज़दीक की वस्तु नहीं दिखे, तो नज़दीक की नहीं दिखे तो उसे छोटा करने की जरूरत पड़ती है। क्या करने की पड़ेगी? छोटा। तो ऐसा क्या होगा? बी नंबर, उत्तल लेंस से छोटा दिखता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOH/2, ठीक है ना। तो ये सब प्रश्न 24 का प्रश्न ओनली है हमारा याद करने का, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी, तो वीडियो को अच्छा से देखें इसको, अच्छा से ये प्रश्न 24 नंबर याद कर लें, बहुत ही भिविया है। ये सब प्रश्न आते हैं एग्जाम में, जानने बात को। तो हमारा 24 का चलिए आंसर जान लेते हैं आप लोग। 24 का हमारा बी नंबर होगा CaOCl2। क्या होगा? CaOCl2, CaOCl2, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न है, कौन सा पदार्थ लाल मिर्च को नीला कर देता है? ये प्रश्न अम्ल, लवण, क्षार, इनमें से कोई नहीं। अगर लाल करे नहीं लाल मिर्च को नीला करे ना तो 25 का तो समझ जाए हमारा वो क्षार है, तो वही हमारा लाल मिर्च को नीला करता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स बाय। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कैसा लगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।